नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन का आमना सामना होने वाला है। दरअसल 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसका रिजल्ट 13 जुलाई को जारी किया जाएगा। ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार की एक सीट पर होंगे। बता दें कि इसमें से 3 सीटें भाजपा के पास, 2 कांग्रेस के पास और एक सीट आरजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। जहां कई सीटों पर नेताओं के इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने, तो वहीं कुछ सीटों पर नेताओं के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार रात को हत्या कर दी गई, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती भी आज रविवार को तमिलनाडु जा सकती हैं। इस बीच ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि शुरुआती जाँच के आधार पर पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हमें शक है कि ये सभी इस अपराध में शामिल हैं। जिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने कुछ व्यवस्था कराई है। कमिश्नर ने कहा कि अभी चेन्नई शहर में स्थिति सामान्य है और कानून व्यवस्था बनी हुई है। हम इस केस की तह तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। दूसरे अभियुक्त जो इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तमिलनाडु में बीएसपी के नेता की मौत पर पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि तमिलनाडु में बसपा के कर्मठ एवं समर्पित नेता और स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त और ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बसपा के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की क्रूर और घृणित हत्या से मुझे गहरा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार, मित्रों और अनुयायियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता तमिलनाडु सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे के दौरान गुजरात आए थे। राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं है। उनके अंदर कभी संवेदना नहीं रही। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना दें। हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ने में उन्हें महारत हासिल है। राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ तमिलनाडु की सरकार चला रहे हैं। वहाँ जिस तरह से अवैध शराब पीने से कई लोग मारे गए, क्या वह वहाँ गए थे? उन्होंने उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला। कल तमिलनाडु में एक बसपा नेता की हत्या हुई, क्या राहुल गांधी ने उनके लिए एक शब्द बोला? बंगाल में इंडिया गठबंधन की सरकार है, एक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, क्या राहुल गांधी ने एक भी शब्द बोला? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीते दिन गुजरात का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने गुजरात में इंडिया गठबंधन की जीत के अपने बयान को दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव में पूरी शक्ति और निडरता के साथ लड़ेगी और जीतेगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है जो हमारी पार्टी के चिन्ह अभय मुद्रा यानी भगवान शिव से प्रेरणा लेता है। डरो मत, डराओ मत। भाजपा और संघ परिवार के नेता नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर इंडिया ने जैसे उन्हें अयोध्या में हराया, वैसे ही हम उनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रीसल चिन्नीगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुलगाम में कल से चल रहे इस ऑपरेशन में 4 आतंकवादी मारे गए हैं और साथ ही मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। रक्षा अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के एक इंटरव्यू को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। हालांकि उन्होंने पी चिदम्बरम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आज सवेरे जब मैंने अखबार पढ़ा तो लंबे वक्त तक सांसद रहे एक नेता जो फिलहाल राज्यसभा नेता हैं, उनका इंटरव्यू पढ़कर मैं दुखी हुआ। उन्होंने कहा है कि नए कानून पार्ट टाइमर्स द्वारा बनाए गए हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि संसद ने कई अच्छे काम किए हैं, जिसमें 3 आपराधिक कानून शामिल हैं। हम दंड विधान से न्याय विधान तक आए हैं। आपको बता दें कि जिस इंटरव्यू का जिक्र वो कर रहे थे, वो कल शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिया गया कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का इंटरव्यू था, जिसमें वह कहते हैं कि 1 जुलाई से लागू हुए 3 आपराधिक कानून नॉन प्रोफेशनल लोगों ने तैयार किए हैं, जो कि एक समिति के पार्ट टाइम सदस्य थे। अब इसी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति ने सवाल किया कि क्या हम संसद में पार्ट टाइमर्स हैं? ये संसद की समझ की तौहीन है, जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं सदमे में हूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं, इसलिए आप उन लोगों से सावधान रहें तो जानबूझकर रणनीति के रूप में, नैरेटिव के माध्यम से हमारे देश को नीचा दिखाने, हमारी संस्थाओं को नीचा दिखाने, हमारी प्रगति पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं। वो केवल आलोचना करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इस अपमानजनक टिप्पणी को वापस लें। असम में आई बाढ़ को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कल शनिवार को असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्र तथा राज्य सरकारों से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदनाएं बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करें। नेता विपक्ष ने कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सहानुभूतिपूर्वक और तेजी से हर संभव सहायता प्रदान करें। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार असम में बाढ़ की स्थिति शनिवार को भी गंभीर बनी रही, जिसमें 6 और लोगों की मौत हो गई और करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में एनडीए को मिली हार के लिए कई वफादार मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराया, जो यह सोचकर वोटिंग के दौरान छुट्टी पर चले गए थे कि भगवा गठबंधन 400 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने वाला है। शिंदे ने स्वीकार किया कि विपक्ष ने एनडीए को चौंका दिया, जो मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहा। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम शिंदे के इन दावों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए नेताओं ने अभियान के दौरान विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कल शनिवार को केंद्र से आग्रह किया कि वे पड़ोसी बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को शरण देने के मामले में मिजोरम की स्थिति को समझें। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संक्षिप्त बैठक के दौरान लाल दुहोमा ने उन्हें बताया कि उनकी सरकार बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स से जोजातीय लोगों को वापस नहीं भेज सकती या निर्वासित नहीं कर सकती। वहीं राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2022 से बांग्लादेश से करीब 2000 जोजातीय लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने बजट सत्र के लिए दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। ये सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा और 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के सदस्य कल शनिवार को हाथरस पहुंचे। आयोग के सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एक सदस्य रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने पूरा स्पॉट देखा, कौन कहां से आया, कहां से गया, कितनी भीड़ रही होगी, बाहर निकलने का रास्ता कहां था, सत्संग कहां हुआ, इन सभी जगहों को हमने देखा। उन्होंने कहा कि आयोग 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके अलावा नारायण साकार हरि और भोले बाबा को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जिससे भी ज़रूरत होगी हम उससे पूछताछ करेंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज रविवार को खेला जाएगा। बता दें कि इससे पहले कल शनिवार को खेले गए पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हरा दिया था। दोनों देशों के बीच अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 6 बार और जिम्बाब्वे ने 3 बार जीत दर्ज की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य
सत्यहिंदी.com के साथ।